आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाथी और चूहा की कहानी। इस कहानी में यह बताया गया है कि हाथी तो बड़ा बलशाली है, लेकिन चूहों के कहने पर उसकी जान बचाता है। तो चूहा बहुत छोटा प्राणी है, बदले में समय आने पर वो भी हाथियों की रक्षा करता है। तो ये कहानी आप लोग ज़रूर सुने और चैनल को भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक नगर था, उसमें बहुत सारे चूहे रहते थे और नगर के पास ही एक झील भी था। तो ये सब चूहे आपस में मिलजुल कर रहते थे और दूसरी ओर कुछ दूर जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। कई सालों से वर्षा ना होने के कारण नदियाँ और तालाब सूख गए थे। अब हाथियों के पास पीने का पानी नहीं था, तो ये सारा हाथी व्याकुल हो गए और एक दिन पानी की तलाश में हाथियों का झुंड चूहों के नगर में आ पहुंचा। जब वे उस नगर से गुजर रहे थे तो उनके पाँवों के नीचे दबकर कई चूहे मारे गए। तो चूहों के राजा ने इतने चूहों के मरने का समाचार सुना तो उदास हो गया और उसने सोचा कि ये हाथी तो ज़रूर आएंगे, इन्हें प्यास लगी है और पास में ही झील है, तो अब क्या करें। तो उसने झट से सभी चूहों की सभा बुलाई। एक बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया कि उन्हें हाथियों के सरदार से विनती करनी चाहिए कि वे चूहों के नगर से ना गुजरे। कुछ चूहे उस झील पर पहुंच गए जहां हाथी नहा रहे थे और सब मज़े कर रहे थे। एक चूहे ने हिम्मत करके हाथियों के सरदार से कहा, महाराज, आप काफ़ी बड़े हैं और शक्तिशाली भी हैं। शायद आपको पता भी नहीं है कि आप सभी के पैरों से कुचलकर हमारे परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं। अब हम लोग कुछ ही बचे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप किसी दूसरे रास्ते से जंगल लौटें। हम आपका एहसान मानेंगे और हमेशा आपका मित्र रहेंगे। हाथी ने सब सुना और कहा, ठीक है, जाओ और शांति से रहो, हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। चूहे सब खुश हो गए और बोला, आपका धन्यवाद, और हाँ, हम भी ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। ये सुनकर हाथी सोचा कि ये एक छोटा सा प्राणी हमारी रक्षा कैसे करेगा, हम तो स्वयं ही इतने बलशाली हैं। फिर भी उसने कहा, ठीक है, और इस प्रकार हाथी दूसरी रास्ता से झील पर आता और पानी पीकर नहाकर वापस चला जाता। सालों बाद पड़ोसी देश के राजा को अपनी सेनाओं के लिए कई हाथियों की ज़रूरत आ पड़ी। उसने अपने सैनिकों को जंगल भेजा ताकि वे अधिक से अधिक हाथी पकड़कर ला सके। सैनिकों ने गहरी गड्ढे खोदी और उन्हें पत्ता और घास फूस से ढक दिया ताकि गड्ढे दिखाई ना दे, और उसमें कई हाथी गिर गए। सैनिकों ने हाथियों को गड्ढे से बाहर निकाला और सभी हाथियों को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद सैनिक थककर बैठ गए और सोचे, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर हाथियों को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। काफ़ी परिश्रम हो गया है और हाथी होते भी तो बलशाली है ना। लेकिन थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उन सैनिकों की आँख लग गई और वे सब सो गए। एक हाथी गड्ढे में गिरने से बच गया था और वो सारा नज़ारा देख रहा था। वह हाथी अपने सरदार के पास आया और सारी बात उसे बताई, किस तरह से राजा के सैनिकों ने हाथियों को बांध दिया है। अब हाथियों के सरदार ने उस हाथी को चूहे के पास मदद मांगने भेज दिया। हाथी सरदार का संदेश लेकर चूहे के पास गया और
हाथी सरदार का संदेश मिलते ही सारे चूहे जंगल की ओर भागे। चूहों ने अपनी तीखी दांतों से मोटी रस्सियां काट दी और सारे हाथियों को आज़ाद कर दिया। सभी हाथी और चूहे वहां से निकलकर अपने ठिकाने पर पहुंच गए। हाथियों के सरदार ने चूहों को समय पर मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, सच में तुम इतने छोटे हो फिर भी हमारी मदद की और हमारे सभी हाथियों की जान बचाई। तुम आज से हमारे मित्र हो। और इसके बाद मित्रता पक्की हो गई और चूहे भी काफ़ी खुश थे। उसने अपना वादा निभाया। हाथियों ने उनकी रक्षा की थी, बदले में चूहों ने भी हाथियों की रक्षा की। तो सच में सच्ची मित्रता छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती है, बल्कि एक दूसरे को और निकट लाती है। और इस कहानी के माध्यम से यही दिखाया गया है कि हाथी बड़ा बलशाली होते हुए भी चूहे ने उसकी मदद की और उसकी रस्सियाँ काटकर उसे आज़ाद किया। तो कैसी लगी आप लोग को कहानी? चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।